Hello student, good morning. Now start new chapter. Chapter Our Homes. हमारा घर. I love my home very much. It gives us shelter to my family. घर हमारा shelter प्रोवाइड करता है, रहने की जगह प्रोवाइड करता है. It protects us from rain and wind, cold and heat of the sun. ये हमको सर्दी, गर्मी, बारिश से बचाता है. इट ऑल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम थीव्स एंड वाइल्ड एनिमल. इसके साथ साथ हमें थीव्स से और वाइल्ड एनिमल से भी बचाता है. टाइप्स ऑफ होम. यहाँ पे हम सांभवी के घर के बारे में पढ़ेंगे. सांभवी लिव इन अ बंगलो. सांभवी कहाँ रहती है? तो बंगलो में रहती है. ठीक है. विथ हर पेरेंट्स इन असम, और असम में. असम में उसका बंगलो कहाँ है? तो असम में है. ठीक है. इट हैज़ अ लिविंग रूम, किचन, गेस्ट हाउस, स्टडी बालकोनी, स्टोर रूम एंड garage on the ground floor. The bedroom and bathrooms are on the first floor. Bedroom और bathroom कहाँ पे है? तो first floor पे है. The bungalow has beautiful lawn and a kitchen garden at the back. और एक सुंदर सा लॉन है बंगलो के आगे और बैक साइड में किचन गार्डन है. टुडे द स्कूल इज क्लोज. इट हैज़ बीन रेनिंग हैवीली फॉर द लास्ट 1 वीक. अब क्या हो रहा है? आज जो है स्कूल बंद है. क्यों? क्योंकि लास्ट 1 वीक से बहुत ज़ोर से पानी हो रही है. सांभवी इज़ प्लेइंग स्नैक एंड लैडर्स विथ हर ब्रदर रणवीर. सांभवी अपने भाई के साथ लूडो खेल रही है. उसका भाई का नाम क्या है? तो भाई का नाम है रणवीर. हर पेरेंट्स आर रीडिंग द न्यूज़पेपर एंड इंजॉय टी. और उसके जो पेरेंट्स हैं वो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं और चाय पी रहे हैं. सांभवी कज़न माला लिव इन मुंबई. और दूसरी तरफ सांभवी की एक कज़न है, वो कहाँ रहती है? तो मुंबई में रहती है. इन एन अपार्टमेंट. ये देखो यहाँ पे ये अपार्टमेंट दिख रहा है ना ये पिक्चर में. तो वो कहाँ रहती है? तो अपार्टमेंट में रहती है. विच इज़ इन अ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स. द फ्लैट हैज़ ओनली 2 स्मॉल रूम्स. उनके घर में, उनके फ्लैट्स में सिर्फ 2 छोटे रूम हैं. द टिनी बालकोनी इज़ यूज एज अ स्टडी. और छोटी सी बालकोनी है जिसको वो लोग स्टडी के लिए यूज़ करते हैं. द किचन इज़ सो स्मॉल दैट ओनली 1 पर्सन कैन वर्क देयर. और किचन भी बहुत छोटा है जहाँ पे सिर्फ एक ही व्यक्ति खड़े होकर काम कर सकता है, मैंने खाना बना सकता है. काम किचन में काम तो यही करना है ना, खाना बनाना है. डू यू नो, इन अ बिग सिटी लाइक दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता द लैंड इज़ लिमिटेड. अब बड़े शहर में क्या होता है? लैंड लिमिटेड होता है, जगह जगह बहुत ही कम रहती है. एंड द पॉपुलेशन इज़ ह्यूज. और जनसंख्या अधिक रहती है. सो मोस्ट पीपल लिव इन अ फ्लैट्स इन मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स. इसीलिए बहुत सारे जो लोग हैं वो फ्लैट्स में रहते हैं. ठीक है. पीपल लिव इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउस डिपेंडिंग ऑन लोकेशन एंड क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस. अब बोला पीपल लिविंग इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउस. लोग अलग अलग तरह के घरों में रहते हैं. ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? तो ये डिपेंड करता है लोकेशन. वहाँ का लोकेशन कैसा है, पहाड़ पे है या मैदानी क्षेत्रों में है. तो अलग अलग लोकेशन के अनुसार लोग घर बनाते हैं, लोगों का घर बनता है. और क्लाइमेट कैसा है उस जगह का. डू यू नो, कुकिंग हैज़ टू बी डन आउटसाइड द हट एज द स्ट्रॉ कैन कैच फायर इजीली. अब यहाँ पे बोल रहा है क्या? द कुकिंग हैज़ टू बी डन आउटसाइड द हर्ट्स एज द स्ट्रॉ कैन कैच फायर इजीली. अब जो हर्ट्स रहते हैं, जो झोपड़ी में रहते हैं, जो हर्ट्स होते हैं, उसमें क्या करते हैं? घर के बाहर खाना बनाने का व्यवस्था रखते हैं कि अगर कोई चिंगारी निकल के घर में, कि वो हर्ट को नुकसान मत पहुँचे. ठीक है. द अर्ली मैन लिव इन अ केव्स. शुरुआत में जो अर्ली मैन था कहाँ रहता था? तो वो केव्स में रहता था. ठीक है, केव्स में रहता था. ही एट द फ्लैश ऑफ एनिमल्स और फ्रूट्स एंड रूट्स ऑफ अ प्लांट. खाता क्या था वो? तो ये सारी चीज़ें खाता था. रूट्स ऑफ प्लांट्स और फ्लैश ऑफ एनिमल्स, फ्रूट्स एट्सेट्रा. ओवर अ लॉन्ग टाइम द हंटर एंड द फूड गैदरर. और बहुत समय बाद वो हंटर से क्या बन गया? तो फूड गैदरर बन गया. मैंने अब फूड को कलेक्ट करना शुरू कर दिया उसने. बिकम द फूड प्रोड्यूसर ही स्टार्ट लिविंग इन अ स्मॉल हर्ट्स. और अब जहाँ पे खेती कर रहा था तो वहीं पर उसने रहना शुरू किया. तो छोटी छोटी झोपड़ी बना करके रहना शुरू किया उसने शुरुआती दौर में. ही स्टार्ट लिविंग इन अ स्मॉल हर्ट्स क्लोज टू हिज क्रॉप्स. जहाँ पे उसने अपनी क्रॉप्स लगाई हुई थी. इवन नाउ मैनी पीपल लिव इन अ हर्ट्स इन विलेज.
अभी भी बहुत सारे लोग गाँव में जो हैं वो हट्स में रहते हैं। द विलेज आर मेड अप ऑफ द हट्स आर मेड अप ऑफ बैम्बू, स्ट्रॉ, ड्राई लीव्स एंड मड। और हट बनता कैसे है? तो स्ट्रॉ, ड्राई लीव्स और मड से बनाया जाता है। दे आर नॉन एज कच्चा हाउस, उसको हम कच्चा हाउस भी कहते हैं और टेम्प्रोरी हाउस भी कहते हैं। हाँ, आज दे आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि वो घर उतने मजबूत नहीं होते हैं। दे कैन स्टार्ट लीकिंग इन द रेनी सीजन, स्ट्रॉन्ग विंड कैन ऑल्सो डैमेज दैम। बारिश होती है तो घर में पानी टपकने लगता है, और अधिक स्ट्रॉन्ग विंड आई तो वो छत को उड़ने का भी आशंका रहती है। हाँ, हर्ट कैन ऑल्सो बी फाउंड इन अ स्लम्स इन अ सिटीज़। अब हर्ट्स कहाँ देखने को मिलते हैं? स्लम्स एरिया में। सिटीज़ में जो स्लम्स एरिया हैं वहाँ पर भी हर्ट्स देखने को मिलते हैं। दे आर मेड अप ऑफ ब्रिक्स, टिन और पॉलीथीन सीड्स। अब ये सिटीज़ के जो हर्ट है किससे बनते हैं? तो ब्रिक्स से, टीन का शेड लगा देते हैं या पॉलीथीन शीट का शेड लगाते हैं। दिस डे मोस्ट विलेजर्स लिव इन अ पक्का हाउस। आजकल गाँव में अधिकतर आपको पक्के हाउस देखने को मिलेंगे। और परमानेंट हाउस, दे आर मेड अप ऑफ ब्रिक्स, मार्बल, स्टोन, सीमेंट एंड टिम्बर। और वेरी बिग विलेज हाउस इज कॉल्ड हवेली। और गांव का जो सबसे बड़ा घर होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हवेली। ठीक है। देन माउंटेन जनरली रिसीव हैवी रेन एंड स्नोफॉल। अब माउंटेन्स एरिया में जनरली अधिक जो है वहाँ पे स्नोफॉल्स होती है, हैवी रेन्स होती है। द हाउस इन कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे देखिए कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश आर मेड विथ स्लोपिंग रूफ्स सो दैट रेन वाटर एंड स्नो कैन स्लाइड डाउन इजीली। अब स्लोपिंग रूफ क्यों बनाया जाता है? स्लोपिंग रूफ इसलिए बनाया जाता है कि स्लोपिंग रूफ पे इजीली स्लाइड डाउन कर जाए, स्नो हो या रेन हो इजीली नीचे गिर जाए। नहीं तो अगर बर्फ़, मान लो छत का फ्लैट रूफ होगा तो क्या होगा, वहाँ पे जमा होने लग जाएगा, बर्फ़ जमा हो जाएगी छत के ऊपर लोड बढ़ जाएगा। हाँ, तो इसलिए क्या बनाते हैं वहाँ पे लोग? तो स्लोपिंग रूफ बनाते हैं जिससे कि इजीली स्लाइड डाउन हो जाए। ठीक है। अब डू यू नो, इन अ हिली एरिया मोस्ट हाउस हैव अ फायर प्लेस टू बर्न लॉग्स टू कीप द हाउस वार्म। और हिली एरियाज़ में मोस्ट ऑफ द हाउस में फायर प्लेस रहता है, एक ऐसा जगह बनाया जाता है जहाँ पर सर्दी के दिनों में जब ठंड लगे तो आग जलाया जा सके, जिससे कि घर को गर्म किया जा सके। स्टिल्ट हाउस आर मेड इन दोज एरिया वेयर फ्लड्स आर वेरी कॉमन। स्टिल्ट हाउस कहाँ बनाए जाते हैं? तो स्टिल्ट हाउस उस एरिया में बनाए जाते हैं जहाँ पर फ्लड्स वेरी कॉमन है, जहाँ पे बाढ़ अक्सर आते रहती है। मेघालय एंड असम द वाटर ड्रेनेज अवे इजीली थ्रू द स्टिल्ट विदाउट डैमेजिंग द हाउस। अब ये जो स्टिल्ट हाउस देखो यहाँ पे, ये स्टिल्ट हाउस है। अब इसके नीचे से अगर पानी लगता भी है तो पानी इजीली बाहर निकल जाएगा। हाँ, ठीक है। इसके बाद डू यू नो, अ स्टिल्ट हाउस हैज़ अ लैडर टू क्लाइंब अप। अब स्टिल्ट हाउस में चढ़ेंगे कैसे भी? तो लोग सीढ़ी लगा के रखते हैं, सीढ़ी लगा के रखते हैं जिससे कि चढ़ जाते हैं, और रात को सीढ़ी हटा देते हैं। रिमूव एंड केप्ट इनसाइड द हाउस एट नाइट फॉर सेफ्टी फ्रॉम थीप्स एंड वाइल्ड एनिमल। जंगली जानवरों से और थीप्स से बचाने के लिए सीढ़ी को अंदर रख लिए, अब कोई ऊपर नहीं चढ़ पाएगा, सेव हो गया घर। अब वो देखिए यहाँ पे ये है हाउस बोट। ठीक है। तो हाउस बोट इन कश्मीर एंड केरला मैनी पीपल्स लिव इन अ हाउस बोट्स विच कैन बी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ऑन द लेक्स। अब लोग जो कश्मीर, केरला एरियाज में जो है हाउस बोट्स में भी रहते हैं, जिससे एक जगह से दूसरी जगह वो मूव करते रहता है, उनका हाउस बोट तो मूव करेगा ही। देन nomads do not live permanently at one place. They live in a caravan which can be moved around by a horse, bullock or a van. अब nomads जो लोग हैं एक जगह पे नहीं रहते हैं, वो अपने काम के तलाश में एक जगह से दूसरी जगह पे जाते रहते हैं। हाँ, तो कैसे मूव करते हैं? हॉर्स पे या बुलक कार्ट पे या वैन से वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। Climate play an important part in the type of house. People live in hot climate of Rajasthan. The house are built with high flat roof to keep the house cool. The room are made around an open verandas to allow free movement of air and to keep cool. और इसके साथ साथ वरांडाज ओपन रखते हैं जिससे कि ठंडी हवा जो है आते जाते रहे, अलाउ हवा जो अंदर बाहर होते रहे,
जिससे कि घर घर जो ठंडा रहे। अब यहाँ पे आपको पढ़ना है मटेरियल, या एक डू यू नो बच गया। मैनी पीपल गो ऑन हॉलीडे इन कारावैन विच कैन बी पार्क एनीवेयर। अब बहुत सारे लोग जो है कारावैन के ऊपर हॉलीडे मनाने इधर से उधर मैंने जाते हैं। तो वो क्या होता है कारावैन में, कारावैन हो गया क्या कि उसी के अंदर घर का सारा सामान, अपना सारा सामान यानी खाने पीने का सामान, कपड़ा उपड़ा, सोने का सामान सब उसी में रखा हुआ है। जहाँ जहाँ हुआ वहाँ निकाल के खाना बनाए और उसके बाद उसके अंदर सो गए और फिर अगले अगले जगह जहाँ जाना है लेके चल दिए गाड़ी को। ठीक है। अब यहाँ पढ़ते हैं मटेरियल यूज़ फॉर बिल्डिंग हाउस। अब कौन कौन से मटेरियल यूज़ होते हैं घर को बनाने में, तो जनरली आपने तो देखा ही होगा कि कौन कौन से मटेरियल यूज़ होते हैं। चलिए एक बार पढ़ते हैं। मोस्ट पीपल बिल्ड हाउस विद मटेरियल दैट आर अवेलेबल लोकली। और सबसे पहला चीज़ तो ये है कि उसी मटेरियल को लगाया जाता है जो लोकली इजीली अवेलेबल हो, उसी मटेरियल को हम घर में यूज़ करते हैं। पीपल यूज़ बैम्बू, ग्रास एंड क्ले फॉर मेकिंग हर्ट्स इन विलेज। अब गाँव में तो ये सारी चीज़ इजीली अवेलेबल होती है तो लोग इसी को प्रिफर करते हैं। Some people also use tin roofs and asbestos sheets as they cannot buy costly material। और कुछ लोग रूफ के लिए टीन टीन का एस्बेस्टस शीट या एस्बेस्टस का सीट का यूज़ करते हैं। हाँ, इन सिटी मोस्ट पीपल यूज़ मटेरियल लाइक ग्लास, स्टील, सीमेंट, वुड, स्टोन, मार्बल, ब्रिक्स टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग हाउस। अब गांव शहरों में ये सारी मटेरियल्स का यूज़ किया जाता है। ठीक है, टू बिल्ड अ हाउस, घर बनाने के लिए। इन अ फॉरेस्ट वुड इज़ इजीली अवेलेबल, सो पीपल मेक वुडन हाउस नॉन एज लॉग कैबिन। और फॉरेस्ट में क्या है, वुड्स इजीली अवेलेबल है तो वहाँ पे लोग क्या बनाते हैं, तो लॉग केबिन बनाते हैं, लकड़ी का घर बनाते हैं। इन अ कोल्ड क्लाइमेट ऑल्सो पीपल यूज़ लॉट ऑफ वुड, इट कीप द हाउस वार्म इन चिली वेदर। अब क्या है कि जो लोग पहाड़ों पे रहते हैं जहाँ बर्फ़ हो रही है तो वहाँ पे भी लोग प्रिफर करते हैं वुड का घर बनाने में, जिससे कि वो ठंडी हवाओं से बचा जा सके उस समय जब बर्फीली हवाएं चलती हैं तब। वुडन हाउस, डू यू नो, वुडन हाउस आर वेरी कॉमन इन एरिया दैट आर prone टू अर्थक्वेक सच एज हाउस कैन बी रिबिल्ट इजीली। अब वुडन हाउस अधिक प्रीफर क्या किया जाता है, तो अर्थक्वेक फॉन एरियाज़ में, जहाँ अर्थक्वेक अक्सर आते रहते हैं तो वहाँ पर लोग लकड़ी के घर बनाते हैं जिससे को इजीली रिबिल्ड कर देते हैं। रिबिल्ड मतलब दोबारा उसे बनाया जा सकता है आराम से, तो इसलिए वहाँ पे वुडन हाउस अक्सर प्रीफर किया जाता है। हाउस ऑन अ सी शोर, अब समुद्र के किनारे, आर मेड स्ट्रॉन्ग वाटरप्रूफ मटेरियल्स टू प्रोटेक्ट दैम फ्रॉम स्ट्रॉन्ग साल्टी विंड। अब सी शोर एरिया में साल्टी विंड जो हवा चलती है उसमें नमक की मात्रा रहती है। ठीक है, तो नॉर्मली दीज हाउस हैव टू बिग ग्लास विंडोज टू अलाउ कूल ब्रीज टू इंटर एंड कीप द स्ट्रॉम आउट। और इसके साथ साथ ये लोग जो हैं गढ़ में जो विंडो, बड़े से विंडो लगाते हैं जिससे कि ठंडी हवाएं आती रहे, और अगर आंधी तूफान आए तो वो घर से पास कर जाए, बाहर से बाहर में बड़े बड़े, मान लो दो तरफ से विंडो लगा हुआ है तो इधर से निकल के उधर से चले जाएगा। हाँ, चलिए। द टाइप ऑफ अ हाउस अ पर्सन बिल्ड ऑल्सो डिपेंड ऑन मनी दैट कैन बी स्पेंड। अ कॉमन पर्सन यूज चीपर मटेरियल एंड बिल्ड अ स्मॉल हाउस। अब सारी बातें आके अटक जाती है पैसे के ऊपर। अब जिसके पास जितना पैसा रहेगा, जितना मनी रहेगा, वैसा ही घर बनाएगा। तो कॉमन पीपल यूज चीपर मटेरियल एंड बिल्ड अ स्मॉल हाउस। अ रिच पर्सन यूज कॉस्टली मटेरियल टू बिल्ड अ बिग हाउस। लास्ट में तो यही बात अटक जाती है भाई, जैसा पैसा वैसा घर। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और इसका सॉल्यूशन आप नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। ओके, थैंक्स।